दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मैं चाहती हूँ कि आप जिसको चाहती हैं आप उसके साथ हमेशा खुश रहें। अच्छा अब मुझे बताएं वो कौन है? मैं आपकी बहन हूँ। अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि तुम अब्बू को बता दोगी। अजीब सा लग रहा है मुझे। अब अजीब लगे या गरीब, शादी तो तुम्हारी रुबाब से होगी और वो भी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को बताना चाहता था और रमशा को आप सबसे मिलवाना भी चाहता था। इनका नाम है रमशा हातिम। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी लाखों करोड़ों की जायदाद के मालिक हो। तुमने इस तरह खुफिया शादी क्यों की है? क्या जरूरत थी? और अगर ये सब कुछ करना था तो हमें बता ही देते, इस तरह हमारी बेइज्जती तो ना होती। 2 लाख है आपकी बेइज्जती की कीमत। 5 लोगों के सामने आपने मुझे रमशा एहसन से रमशा हातिम बना दिया। सबके सामने मुझे अपनी बीवी बना दिया। इतनी बड़ी बात की इतनी कम कीमत। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 25 लाख रुपए दें या फिर 5 लोगों के सामने इस झूठ को सच कर दें। ब्लैकमेल कर रही है मुझे? नहीं, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। काश इस वक्त उज़ैर यहाँ होता तो मैं उसे बताता कि मैं कितना सही था, कि तुम जैसी लड़कियां कितनी चालाक और मौका परस्त होती हैं। क्यों? चालाकी और मौका परस्ती सिर्फ मर्दों का हथियार है? औरत भी इस्तेमाल कर सकती है इसे। तुम्हारी बात कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। मुझे तुम्हारे दोनों ऑप्शंस कबूल नहीं है। ना तो मैं तुमसे शादी करूंगा, ना ही तुमको 25 लाख रुपए दूंगा। अब जाके अपना काम करो, इससे पहले कि लंबा हाथ मारने के चक्कर में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। करना तो पड़ेगा आपको सर, क्योंकि इज्जत मेरी थी और कीमत भी मेरी ही होगी। इतने सस्ते में आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। ये तो बताओ कि ये मुंह मीठा किस खुशी में करवा रही? शादी की तारीख पक्की कर दी मैंने जहीर की, अगले महीने की 15 तारीख। लेकिन कब हुई ये बात? आज ही एहसन भाई का फोन आया था। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? मंगनी को 2 साल हो गए हैं तुम्हारी। 2 साल मंगनी मेरी रमशा से रही है। रुबाब से बात पक्की है तो चंद दिन हुए ना अभी। एक ही बात है मेरे लिए, मैं तो 2 साल से इंतजार कर रही हूँ ना। अब मैंने शादी तय कर दी है तुम्हारी अगले महीने की 15 तारीख को। मेरी बात की तो इस घर में अहमियत ही कोई नहीं है। बेटा तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ सब कुछ मैं। जी मेरे लिए कर रही हैं आप? मेरा तो जोर जोर दर्द करने लगे अब घर के काम कर करके। आराम करना चाहती हूँ मैं। और हाँ आबिद साहब, आप तो जेब ढीली करें ना, शादी की तैयारियां शुरू करूं मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। इसे क्या हो गया है? शादी के नाम पर तो खुश होते हैं और इसका मुंह बन गया। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा महंगा है। किडनी की प्राइस और इलाज के अखराजात मिलाकर काफ़ी रकम बन जाती है। तो फिर आप बताइए कब तक रकम का बंदोबस्त कर सकती हैं आप? सुमेरा, तुम जा रही हो? हाँ यार, लेकिन क्या यार, 1.5 घंटा पड़ा है अभी ऑफिस ऑफ होने में। प्लीज़ 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 तुम संभाल लेना ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है इस वक्त। तुम्हें पता है उस दिन भी जल्दी चले गई थी और सर हातिम कितना नाराज़ हुए थे मुझ पर। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर वो नाराज़ नहीं होंगे। कुछ ही दिन में क्या होने जा रहा? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं जा रही हूँ। बात सुनो रमशा, रमशा
किससे मिलना है आपको? घर पे कौन है? बड़ी बेगम साहबा। मुझे मैडम से ही मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम रमशा है, रमशा हातिम। ये ठीक नहीं है रमशा, तुम गलत कर रही हो। तो उसने भी तो मेरे साथ यही किया था, मुझे इस्तेमाल किया था। गलत के साथ गलत करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। गलत के साथ सही करके देखो। मोहब्बत वो बच्चे करते हैं जिनको बदले में मोहब्बत मिलती है। लेन देन का सौदा होता है ना ये। मुझे क्या मिला है? अब क्यों दिल चाहने लगा है कि हातिम मुझे इज्जत दे, मुझसे मोहब्बत करे, वक्त दे, मेरी बात का मान रखे। यस मैडम, आपसे कोई लड़की मिलने आई है। कौन लड़की? जी, रमशा हातिम नाम बताया उन्होंने। सुनो लड़की, तुम मुझसे मिलने आई हो ना? तो अब जा क्यों रही हो? इरादा बदल लिया मैंने। आओ आओ मुझसे, बैठो। रमशा हातिम, यही नाम बताया ना तुमने? जी, लेकिन मुझे रमशा हातिम नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्यों नहीं कहना चाहिए था? हातिम ने तुम्हारा इसी नाम के साथ तारुफ करवाया था ना, तो आप उसे ओन क्यों नहीं कर? शादी की है उसने तुमसे, नाम तो बदलेगा। या तुम अपना सरनेम बदलना नहीं चाहते? शादी? हाँ शादी। देखो, मुझे उसकी शादी पर कोई एतराज नहीं। वो तो चूंकि अचानक पता चला तो मुझे धचका ज़रूर लगा था, और ये नेचुरल बात है। मैं चाहती थी कि वो ज़रा सेटल होकर शादी करे। उसकी पसंद की शादी करने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है मेरी समझ में नहीं आया। पहले वो उस रिश्ते को सबूताज करने के लिए तुम्हें ले आया साथ। अब जबकि मैं शादी पर मान गई हूँ, मानता नहीं है, कह रहा है उसने शादी ही नहीं की। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे यकीन हो गया है कि झूठ बोल रहा है वो मुझसे, मुझे तंग करने के लिए। यही बात है ना, उसने शादी की है तुमसे। तुम जवाब नहीं दे रही। सॉरी मैडम, सर हातिम सच कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे शादी नहीं की। बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, दिन थोड़े रह गए। तुम्हारे कोई बहन भाई तो है नहीं जिनसे ये कहे। जो भी करना है तुम ही ने करना है। अब वो करना क्या है मैंने? करना ये कि ऑफिस से जल्दी आना, एहसन भाई की तरफ चलेंगे और वहाँ से रुबाब को पिक करके बाजार जाना है हमें। रुबाब क्यों जाएगी हमारे साथ? तो उसी के नाप के कपड़े और जूतियाँ तो चाहिए मुझे। और हाँ, एहसन भाई को फोन करके मैंने कह दिया कि क्या कह दिया? कि जहीर का खुसरा शेरवानी कब दिलवाएंगे वो। तुम भी कमाल करती हो निखत, तुमने उनसे फोन पे कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत तो वो करेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 3 कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दें। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम रमशा हातिम? सोचकर तो मैं यही आई थी कि मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि मैं रमशा हातिम ही हूँ, और हातिम ने मुझसे शादी की है। लेकिन शायद दुआएं आपको रोक लेती हैं गलत करने से, बुरा बनने से। बड़ी हिम्मत करके आई थी मैं यहाँ पे, लेकिन कोशिश और हिम्मत दोनों ने ही साथ छोड़ दिया मेरा। सॉरी मैडम, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। मैं चलती हूँ। नहीं, बैठो बैठो जरा, मेरी बात सुनो। तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी, हालात तुम्हारे हक में थे। मैंने तो यकीन कर लिया था कि तुम हातिम की बीवी हो। फिर तुमने अपना इरादा क्यों बदला? क्यों?
कहा ना मैडम, बड़ा बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो मुझ में नहीं है। बस अपने बारे में गलत अंदाज़ा लगा लिया था। लेकिन मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, तुम ये सब कर क्यों रही हो? इतनी चालाक लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। टेबल पे 2 लाख रखे थे और उसने उठा लिया। अच्छा, और अगले दिन आई और कहती है कि अब 25 लाख रुपए चाहिए। वो क्यों? उसने सोचा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा खेल है, लंबा हाथ मारो, इतनी सी बात के 2 लाख मिल गए तो क्यों ना इस सिचुएशन को कैश किया जाए। किसी भी लड़की के लिए ये मामूली बात नहीं है। तुमने सबके सामने उसे अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसमें गैर मामूली क्या बात है? किसी भी लड़की के लिए गैर मामूली बात है, इवन मेरे लिए भी। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे है। लेकिन उसने पैसे मांगे क्यों थे? पता नहीं, भाई बीमार है, बहन की शादी है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने सोचा होगा कि मैं माफी मांगूंगा, कहूंगा कि मैं तुमसे सचमुच में शादी करूंगा और 25 लाख रुपए भी दे दूंगा। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जो जी में आता है करो, मुझसे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। जरूरतमंद होगी बेचारी। मक्कार थी जरूरत से ज्यादा। किस मजबूरी के आलम में मैंने वो 2 लाख रुपए सर हातिम की टेबल से उठाए थे, मैं ही जानती हूँ। जिंदगी में इतनी मुश्किलात, इतनी मजबूरियां हैं कि उन्होंने मिलके मेरी खुददारी और अना को दफन कर दिया। और यही मजबूरियां मुझे यहाँ तक ले आई। लेकिन आप मेरा यकीन करें मैडम, अगर मुझे पैसे मिल भी जाते तो मैं सर हातिम की एक एक पाई वापस कर देती। मैं तो तुम्हें हातिम की बीवी समझ चुकी थी। कहा ना मैडम, बाजुकात माँ बाप की दुआएं आपके बुरे इरादों में हायल हो जाती है। मैंने तो अपने बच्चे को कभी वक्त ही नहीं दिया। यही समझा कि पैसा और स्टेटस उसके लिए काफी होंगे। और अब वो मुझसे इतना दूर हो चुका है कि मेरी दुआएं भी उस तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं होता मैडम, माँ बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, खास तौर पे माँ की। अच्छा, फिर मैं एक दुआ करना चाहती हूँ। पूछो कौन सी? कौन सी दुआ? मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी मजबूत और खुददार लड़की उसकी जिंदगी में आए, उसे अच्छाई और नेकी की तरफ माइल करे, उसे मेरे करीब लाए। क्या मेरी ये दुआ कबूल हो सकती है? हो सकती है मैडम, यकीन के साथ मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। तो फिर तुम करोगी मेरा ये काम? मैं? हाँ तुम। मैं चाहती हूँ हातिम ने जो झूठ तुम्हारे बारे में बोला वो सच में बदल जाए। मैं चाहती हूँ तुम जिस इरादे से यहाँ आई थी वो तुम अपने उस इरादे में कामयाब हो जाओ। मैं चाहती हूँ मेरी दुआएं कबूल हो जाए। हो जाएगा? सॉरी मैडम, मैं नहीं कर सकती ये। कीमत दूंगी मैं तुम्हें, मुंह मांगी। दुआओं की कीमत नहीं होती मैडम, लेकिन मजबूरियों की होती है। तुम भी मजबूर हो और मैं भी। ओ हेलो, आ गए? क्या हाल है मम्मी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आओ ना, बैठो बैठो मेरे पास। नहीं, मैं कुछ थक गया हूँ, आराम करूँगा। अच्छा, क्या करते रहे सारा दिन? जाहिर है, मैं ऑफिस गया था, फिर रायना के साथ डिनर किया, फिर दोस्तों की एक पार्टी थी वहां गया, फिर मूवी देखी। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो। अच्छा। और उस टाइम में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बातें। मम्मी, क्या बात करेंगे हम? हमें तो एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। पता है, हर माँ को अपनी औलाद में इंटरेस्ट होता है, बस हर माँ का अंदाज ज़रा डिफरेंट होता है हातिम। मैं जानती हूँ
मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाई, मगर अब ऐसा है कि मुझे आपके टाइम की और मोहब्बत की जरूरत नहीं है। मोहब्बत मुझे बाहर मिल जाती है और जरूरतें मैं अपनी खुद पूरी कर लेता हूँ। और अगर नजर रखनी है ना तो बाबा पे रखें। पता नहीं आजकल किस नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ। मैं चाहती हूँ हातिम ने जो झूठ तुम्हारे बारे में बोला वो सच में बदल जाए। सॉरी मैडम, मैं नहीं कर सकती ये। कीमत दूंगी मैं तुम्हें, मुंह मांगी। दुआओं की कीमत नहीं होती मैडम, लेकिन मजबूरियों की होती है। तुम भी मजबूर हो और मैं भी। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी उठ गई आप ही? उठते वो लोग हैं जो रात भर सोए हो। क्या हुआ आप ही? आप रात भर नहीं सोई? मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत तंग हूँ, जो बात बात पे परेशान हो जाती हूँ। कुछ नहीं हुआ, बस नींद नहीं आ रही थी, शायद चाय पी ली थी रात को लेट। मुझे लगा आप परेशान हो गई। वो मानी और जहीर भाई आने वाले हैं, तो मुझे शादी की शॉपिंग कराने के लिए। तो चली जाओ, जहीर का और मानी का खूब खर्चा कराना। अगर आपने इनकार ना किया होता ना तो आज शॉपिंग पे आप जाते। फजूल बातें मत करो। अच्छा आप ही, आप मुझे बताएं ना उसके बारे में, जिसको आप पसंद करती हैं। बता दूंगी। क्या वो भी आपसे मोहब्बत करता है? हाँ। उसका नाम क्या है? ओफो, कहा ना बता दूंगी। एक दफा तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हें बता भी दूंगी और मिलवा भी दूंगी। ओके? आप यहाँ क्या कर रही हैं? जेसी ग्रुप की फाइल रखने आई थी सर। रख दी? जी। जाए। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब कौन सा नया तरीका ढूंढा है आपने मुझसे पैसे निकलवाने का? नहीं सर, मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ सर। मैंने बहुत गलत बात की, बहुत गिरी हुई और घटिया बात थी। दरअसल मेरी जिंदगी में मसाइल इस कदर ज्यादा हैं कि मुझे अच्छे बुरे की तमीज भूल गई है बिल्कुल। मैंने ये भी नहीं सोचा कि क्या कर रही हूँ मैं और क्यों कर रही हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी। ओके। आप प्लीज सर उजैर से कुछ मत कहिए। आप बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। जहीर, आज आप जल्दी जा रहे हैं? जी, वो अम्मी ने बुलाया, इस वजह से जा रहा हूँ। खैरियत? शादी हो रही है, घर में बहुत सारे काम है करने वाले, कोई और तो है नहीं, तो मुझे करने पड़ेंगे सारे काम। इकलौता होने का ये तो नुकसान होता ही है। सारी उम्मीदें, सारे काम उसी से वापस हो जाते हैं।
अगर आपका कोई और भाई होता तो शायद इस शादी से भी बच जाते आप। शायद 15 तारीख को है शादी। जैसे कार्ड छप जाते हैं तो आपको भी दूंगा, जरूर आइएगा। मुबारक हो आपको, पर शायद मैं शादी में ना आ सकूं, इतना हौसला नहीं है मुझे। वो जिस लड़की को तुम झूठ मूठ बीवी बना के घर लाए थे, कौन थी वो? आप जानकर क्या करेंगे? मुझे वो अच्छी लगी थी आतिफ, मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ सर। मैंने बहुत गलत बात की, बहुत गिरी हुई और घटिया बात। क्या होता जा रहा है तुम्हें? सब कुछ खो देने का एहसास गहरा होता जा रहा है, और कुछ नहीं। बेटे को तो खो दिया है तुमने, अब बिजनेस भी तबाह करोगी तुम। छोड़ो ये सब सोग और दफ्तर जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। तो घर बैठ के क्या करो? इंतजार। किसका इंतजार? हातिम का। वो आएगा मेरे पास, मुझे यकीन है। यकीन वहां किया जाता है जहां कोई अमल हो। तुम घर बैठे बैठे यकीन कर बैठी हो कि हातिम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। हाँ, किसी ने दिलाया है मुझे यकीन। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आप मेरी लिफ्ट की ऑफर एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन अकेली लड़की को जाता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हॉस्पिटल क्यों जा रही हैं? डॉक्टर से मिलना। और डॉक्टर से क्यों मिलना है? भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी सिलसिले में डॉक्टर के पास जा रही हूँ। किडनी पेशेंट है वो। I'm sorry। एक बात पूछूं आपसे? पूछे। बहुत मोहब्बत है आपको अपने माँ बाप से, बहन भाई से? जाहिर है, हमारी मोहब्बत का पहला हक तो घर वालों के लिए ही होता है, बाकी सब तो बहुत बाद में आते हैं। आपको मोहब्बत नहीं अपने घर वालों से? बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हैं। इसमें झूठ बोलने की क्या बात? यही कि आपको अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं है। दुनिया में एक यही तो रिश्ता है जिससे मोहब्बत रहती है आप हमेशा। अब ये सब रायना, शाइस्ता वगैरह वगैरह, इनके लिए तो बहुत एफर्ट करनी पड़ती होगी ना। आप मेरे माँ बाप को जानती नहीं है। हाँ शायद, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की? बुरा मत मानिएगा,
एक्चुअली मैंने जब भी आपको मैडम से बात करते हुए सुना है, आपने हमेशा बदतमीजी और रूडली से ही बात की उनसे। कभी मोहब्बत और नरमी से बात नहीं की आपने। करके देखें, अच्छा लगेगा। तो फिर क्या सोचा आपने? देखिए अभी डॉलर है हमारे पास और इस तरह के मौके बार बार नहीं मिला करते। दरअसल डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरे पास इतनी रकम है नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ अरेंज करने की, लेकिन अरेंज नहीं कर पाई। ओह आई सी। बहरहाल चलें, खर्चा तो है, लेकिन जैसे ही रकम का अरेंज हो जाए फिर हम डॉक्टर से बात करेंगे। हमारी मोहब्बत का पहला हक तो घर वालों के लिए ही होता है, बाकी सब तो बहुत बाद में आते हैं। दुनिया में एक यही तो रिश्ता है जिससे मोहब्बत रहती है आप हमेशा। देखिए अभी डॉलर है हमारे पास और इस तरह के मौके बार बार नहीं मिला करते। चलें, खर्चा तो है, लेकिन जैसे ही रकम का अरेंज हो जाए फिर हम डॉक्टर से बात करेंगे। मैं भी किसकी बातों में आ गया। माँ बाप की मोहब्बत। फ्रॉड है सब। हकीकत है ये खाली घर। असलम, चाय लेकर आओ। हेलो। हेलो। चाय? थैंक यू। आप आज घर पे ना? तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा तुम्हारे लिए चाय बना लूं। वो इतने दिन के बाद किचन में काम किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। ऑफिस नहीं जाती हैं आजकल आप? नहीं। क्यों? कोई बहुत रूठ किया है मुझसे, उसकी वापसी का इंतजार है। बहुत अच्छी। तुम कैसे जल्दी आ गए? किसी का हमेशा से इंतजार था। वो वापस आ गई तो मैं जल्दी क्यों ना आता। I'm sorry बेटा, I'm very sorry। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया कि मैं तुम्हें जैसे भूल ही गई थी। मेरा कसूर है। I'm sorry। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। हाँ तो आप ही क्या क्या खरीदा आपने? कितना बिल बना? और मुमानी का मुंह कितना बना? ना बेटा, बड़ों के बारे में ऐसी बात तो नहीं करते। मुझसे तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा था। आप ही, आपको मेरे साथ आना चाहिए था। रुबाब आपी, आप खुद भी कुछ करना सीखें। शादी के बाद आप ये भी कहेंगे कि रमशा आपी मेरे साथ मेरे ससुराल जाएं। क्या बात है बेटा, तू कुछ परेशान लग रही है। कुछ नहीं अब्बू, बस ऐसी। वो जहीर के कपड़ों के बारे में कुछ कहा? अब जहीर के कपड़े कौन लेने जाएगा अब्बू? मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है ऑफिस से। ऊपर से सर उज़ैर भी नहीं है आजकल।
आप एक काम करें, आप मोमानी को ही पैसे दे देना, वही ले लेंगी अपनी मर्जी से। कितने पैसे दें बेटा, अभी सारे खर्चे जूं के तुम, बारात का खाना, कपड़ा लत्ता, जेवर, फर्नीचर। जी कुछ नहीं चाहिए अब्बा। अच्छा आप उनको 20,000 रुपये दे दें, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी कुलीग से थोड़ा सा उधार ले लूँगी, फिक्र की बात नहीं है। और सुनो, तुमने बुलाया अपनी फ्रेंड्स को फोन करके कि नहीं? नहीं, मुझे किसी को नहीं बुलाना और ना बताना है। क्यों नहीं बुलाया? बल्कि हम घर पे तुम्हारी मेहंदी की रस्म भी करेंगे, क्यों अब्बू? ना बेटा, मेहंदी रहने। क्यों अब्बू? शादी कौन सा बार बार होती है? तुम करो अपनी सारी फ्रेंड्स को फोन, उन सबको बताओ। हाँ कहो। मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? यार एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें बताया था रुबाब की शादी होने वाली है, बोनस मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा मैं तुम्हें वापस दे दूँगी। कितने पैसे? कुछ भी हो जाए, जितने भी हो जाए आसानी से। एक्चुअली मैंने एक कमेटी डाली हुई है लाख की, इसी महीने मिल जाएगी। 1 लाख से काम चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या हो गया? It's okay. थैंक यू, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मिस रमशा, जी सर। प्लीज मेरे ऑफिस में आइए। राइट। और वो जेसी ग्रुप की फाइल भी लेकर आइए। ओके। थैंक यू। इट्स लंच टाइम, कहीं कुछ खा लें? जी खा लेते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम, मैं मतलब आप मेरे साथ लंच के लिए अग्री करें। ये तब्दीली कैसी है? और ये मेरा वहम तो नहीं है, हकीकत है। किसी को बदलने के लिए खुद कभी बदलना पड़ता है। क्या बदलना चाह रही हैं? किसी को नहीं सर, ऐसी एक बात कह दी मैंने। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। कल रात को अपनी माँ के साथ मैंने यहाँ डिनर किया है। बहुत बातें की हमने, वो बातें जो शायद मैं हमेशा से उनसे करना चाहता हूँ। मेरा थैंक यू क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप ही ने कहा था कि माँ बाप से मोहब्बत की नहीं जाती, उनसे मोहब्बत होती है। बस फ़र्क ये है कि हम उस मोहब्बत के लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं करते। मैंने ज़रा सी कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप मोहब्बत करते हैं मुझसे। और अपनी माँ से ज़रा सी बात की तो पता चला कि वो पता नहीं कब से मुंतज़िर थे। सो थैंक यू।
असलम, वो मैंने हातिम के लिए लजानिया बनाया, वो अमन से निकाल लाओ। जी मैडम। ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है, हातिम ने फरमाइश की थी, मैंने उसके लिए लजानिया बना दिया। वो तुम्हारी इन बातों से बदलने वाला नहीं। याद रहे अगले माह हमने यूरोप जाना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कहीं जाने की बात हो रही है आई गेस। नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है और तुम कहोगे ना तो मैं जाऊंगी भी नहीं। मैंने आपको कभी काम करने से मना नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जरा दूसरी चीजों पर मुझे इंपॉर्टेंस दिया कर। अब ऐसा ही होगा, मैंने कह दिया ना। ये देखो, ये लो, तुमने फरमाइश की थी ना, मैंने तुम्हारे लिए लजानिया बनाया, तुम्हें बहुत पसंद था ना। मैं पता भूल गई थी कि कैसे बनाते, बड़ी मुश्किल से याद आया। खा के बताओ। ठीक है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बाबा चले गए? हाँ चले गए। रोकती नहीं है आप उन्हें? सच बताऊं हातिम, मुझे अब परवाह ही नहीं रही कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे साथ हो ना। अगर परवाह है तो इस बात की कि तुमने अपने बाबा जैसा नहीं बनना, अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत देनी, समझे? वो तो तब होगा ना मम्मी जब मैं शादी करूंगा। आप दोनों के रिलेशन से तो मैंने यही सीखा है कि शादी नहीं करनी। वो जिस लड़की को तुम झूठ मूठ बीवी बना के घर लाए थे, कौन थी वो? आप जानकर क्या करेंगी? मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम, मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। आप कुछ नहीं जानती उसके बारे में, छोड़ दें। नहीं, बताओ ना फिर। अरे जाने देना, ऐसी एक आम सी लड़की है। मुझे तो आम सी नहीं लगी। आप क्या जानती हैं उसके बारे में? आपने उसे 1-2 मिनट या थोड़ा सा ज्यादा देख लिया होगा बस, और आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। प्लीज। मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम। मम्मी आपको उसमें क्या नजर आ गया? नहीं, उसमें कुछ नहीं नजर आया, मुझे तुम में वो नजर आने लगी है। छोड़े, रहने दो, कोई और बात नहीं। मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम, मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। नहीं, उसमें कुछ नहीं नजर आया, मुझे तुम में वो नजर आने लगी है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी। मुझे छुट्टी चाहिए। खैरियत? मेरी बहन की शादी है। लेकिन रमशा 12th को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उज़ैर ने खास ताकीद की थी कि आपका जाना बहुत ज़रूरी है हमारे। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। उस दिन मेरी बहन का मायू है, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। Are you sure? जी। थैंक यू रमशा। मैं आपको नहीं कहता, लेकिन उज़ैर आप पे बहुत ट्रस्ट करता है और जेसी ग्रुप के सारे मामला आप ही हैंडल कर रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी भरोसा करने लगा हूँ आप पे, तो वो मीटिंग आपके बगैर पॉसिबल है नहीं। जी सर। बहुत मुबारक।
जी सर। अभी नहीं, वो आपका फ़ोन नहीं आया तो मुझे लगा मीटिंग कैंसिल हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है, ज़रूरी मीटिंग है। अब्बू को बता देना। इस वक्त नहीं आप ही, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। देखो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, बस मैं आ रही हूँ। आप ही सुने, मुमानी आने वाली हूँ, उनकी बातें आपने सुनी है ना? नहीं आप ही, आप रुके। कहा ना थोड़ी देर के लिए आ जाऊँगी। अच्छा आप ही सुने, जल्दी आ जाइए। इधर आओ। मैं बहुत खुश हूँ।